आप देख रहे हैं न्यूज तक और इस वक्त हम मणिपुर में मौजूद है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए न्यूज तक की टीम मणिपुर में है और यहाँ पर हमें अलग अलग लोग मिल रहे हैं जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में समर्थन करने आए हैं, साथ देने आए हैं। महाराष्ट्र से स्वामी जी आप आए हैं, अपना नाम एक बार बताइए। मैं स्वामी वेदांत वेश, महाराष्ट्र में एडसी जगह है, गुरुकुल है ये, उस्मानाबाद और बार्शी के बीच में पड़ता है, शोलापुर वगैरह के पास एरिया है, वहाँ से आया हूँ। अच्छा, पहले ये बताइए कि आप महाराष्ट्र से खास तौर पर आए हैं, कितने दिनों के लिए आप आए हैं भारत जोड़ो में शामिल होने? मैं मणिपुर है ना आया हूँ और इम्फाल से मैं बम्बई तक यात्रा में रहूँगा साथ में। अच्छा, आप पूरा जो आपकी जगह है वहां तक आप साथ में रहेंगे, लेकिन सिर्फ राहुल गांधी के समर्थन में आप उतरे हैं आप, या आपका भी कोई कॉज है जिसके लिए आप यहाँ पर आए हैं, कोई अपनी बात भी कहने आप यहाँ पे आए हैं? मैं अपनी बात कहने के लिए आया हूँ। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू एक गांव में गए, भारत माता की जय, भारत माता की जय किसान बोल रहे थे। एक गरीब किसान के कंधे पर हाथ रख करके नेहरू जी पूछते हैं, भारत माता की जय किसकी जय? वो क्या जवाब देता? तो नेहरू जी ने खुद जवाब दिया, भारत के एक एक नागरिक की जय नहीं, भारत माता की जय। तो हम ये कहते हैं कि भारत के जब तक एक एक नागरिक की जय नहीं होगी, भारत माता की जय नहीं होगी। और मणिपुर को है ना, अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल्स की बात चलाई, और यही बात है ना, यही बात ये बीजेपी की सरकार चला रही है। मणिपुर को बांटा जा रहा है, पूरे देश में सांप्रदायिकता के नाम से, जातिवाद के नाम से बांटा जा रहा है। आरएसएस है ना, अपने रूप में हिंदुत्व की बात करती है और शंकराचार्य जिन बातों को उठा रहे हैं। मेरा एक सवाल भी यही था, हम देख रहे हैं कि एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा, दूसरी तरफ राम मंदिर का उद्घाटन जो है वो होने वाला है और इस पर बार बार शंकराचार्यों का पक्ष आ रहा है, कहा जा रहा है कि नाराज है, नहीं नाराज है। आपका इस पर पक्ष क्या कहेगा, क्योंकि आप खुद उसी समाज से आते हैं? ऐसा है, ये जो बीजेपी है, आरएसएस है, वो धर्म वगैरह के नाम से पाखंड फैलाती है। उसको धर्म से कोई मतलब नहीं है, ये इनकी वोटों की राजनीति है। जब से राम जन्मभूमि की बात चली है, राम जन्मभूमि के संदर्भ में जब कपाट खोले गए तो राजीव गांधी ने कपाट खोले थे, और अपने रूप में जब इनके ऊपर आया मामला तो अडानी, आपके मुरली मनोहर जोशी, हमारी जो मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रही है मैडम है ना, क्या नाम, उमा भारती, इन सब ने हाथ खड़े कर दिए थे उस समय है ना, हमने नहीं तोड़ी, इस तरह की बात। ये सिर्फ राजनीति के लिए है ना आगे बढ़ना चाहते हैं। या आज स्थिति यह है, न्यायपालिका के ऊपर भी उनका है ना अपने रूप में कब्जा हो रहा है। ये आजकल जो चुनाव लड़ाए जा रहे हैं वो ईवीएम से जीत रहे हैं। मैं कर्नाटक में रहा हूँ, कर्नाटक में इनका बजरंग बली कुछ भी बना नहीं सका। 40% पीएसएम के आधार पर कर्नाटक में ये हारे, और ये अपने रूप में पहले शायद थोड़ा सा बीजेपी को हम मान सकते हैं, उसमें है ना अपने रूप में उससे विरोध में रही है भ्रष्टाचार के, लेकिन अब ये पार्टी है ना आकंठ भ्रष्ट है। मैं महाराष्ट्र से हूँ, अजित पवार जो एनसीपी के भ्रष्ट व्यक्तियों को, इन्होंने छगन भुजबल वगैरह को ले लिया, तो ये किस आधार पर है ना भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करेंगे? इनका कोई नीति और धर्म नहीं है, अपने रूप में अडानी अंबानी देश नहीं है। अच्छा, आप ये बताइए, वापस आ जाते हैं एक बार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पे। आपको राहुल गांधी पसंद है, आप इसलिए यहाँ आए हैं, या आप जो न्याय की बात कर रहे हैं वो न्याय कहीं ना कहीं आप या आपके समाज के लोगों को वो चाहते हैं, इसलिए आप जुड़ने आए हैं? बिल्कुल ठीक बात कही आपने। ये बात है ना उठाई थी राजीव गांधी ने, हम ऊपर से 100 रुपये देते हैं और 15 रुपये नीचे तक पहुंच जाते हैं, मतलब वहाँ पहुंचता ही नहीं। तो इस रूप में ऊपर का जो लेट तबका है वो तो लाभ उठा लेता है, आरक्षण वालों को भी उस रूप में आरक्षण नहीं मिलता। बीजेपी तो आरक्षण भी खत्म करना चाहती है और वो आरक्षण नहीं मिलाना चाहती है। ओबीसी ऐसा तबका है जिसके ऊपर है ना अब तक किसी का ध्यान नहीं गया है। अपने रूप में नीतीश जी ने ये बात उठाई है बिहार से, उसकी वजह से बीजेपी को है ना झटका लग गया है, और उसी का जवाब के रूप में इन्होंने है ना 22 तारीख को राम मंदिर की बात उठाई है। शंकराचार्य जो बात कहते हैं, ये राम जन्मभूमि की बात आती है ना, वो रामनवमी के ऊपर होना चाहिए था। अपने रूप में धर्मशास्त्रों में भी है ना ये इसका इजाज़त नहीं होती। आपको गलत लगता है इस वक्त इनॉग्रेशन करना, उद्घाटन करना? उद्घाटन करना भी गलत है और वो स्थिति भी गलत है। ये है ना, ये मंदिर के प्रति उनकी भावना नहीं है, ये अपने रूप में राजनीति चमकाना चाहते, इसके माध्यम से ये स्पष्ट है।
एक तरफ हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा न्याय यात्रा है और दूसरी तरफ राम मंदिर। दोनों कह रहे हैं कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि यात्रा जो है वो चुनावी यात्रा नहीं है, और दूसरी तरफ भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि राम मंदिर का उद्घाटन कोई पॉलिटिकल इवेंट नहीं है। तो आपको क्या लगता है, राम मंदिर का उद्घाटन पॉलिटिकल इवेंट है या नहीं? एक बात है ना, राम मंदिर का इवेंट पॉलिटिकल इवेंट है, ये भारत का बच्चा बच्चा जानता है। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का रूप जो है, आप है ना, राहुल गांधी ने अभी भारत यात्रा जोड़ो की यात्रा नहीं चलाई। भारत यात्रा इसके पहले कन्याकुमारी से कश्मीर तक गए। लोगों के अंदर के दर्द को ये बीजेपी आरएसएस सबका हिटलरवादी है, अपने रूप में लोगों का गला घोटना, एक तरह से लोकतंत्र और संविधान को ख़त्म करके हुकुमशाही हिटलरशाही चलाना चाहते हैं, और जनता इस बात को घुटन अनुभव करती है। यहाँ तो इनके इशारे पर पूरा देश चल रहा है, चुनाव इनके इशारे पर चल रहा है, और रूप में बात ये आ रही है, ईवीएम की बात जब चलती है ना, ईवीएम के रूप में है ना, सब विपक्ष विरोध में है और चुनाव कुछ भी नहीं बोलने को तैयार। अच्छा, आपने ईवीएम की बात की, आपने कहा कि चुनाव ईवीएम से जीते हैं भाजपा, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल। लेकिन जब जहां पर कांग्रेस पार्टी जीतती है उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि लोग फिर ये सवाल खड़े करते हैं कि जहां पर मान लीजिए कर्नाटक तेलंगाना में अगर जीती, हिमाचल में अगर जीती, तो फिर वहां ईवीएम वाली बात क्यों नहीं? एक बात है ना, हम सीधी सी बात कहते हैं, यदि तुम्हें है ना, ये बीजेपी ही ईवीएम का विरोध करती थी पहले, और आप है ना, बीजेपी के ही प्रमुख है ना सुब्रमण्य स्वामी की बात को सुनिएगा, ये और जगह कहीं भी ईवीएम चलता नहीं, और ईवीएम में गड़बड़ हो जाती है, इसको सब लोग स्वीकार करते हैं। उस स्थिति में बीजेपी को ही क्यों इसका आग्रह है? कर्नाटक में है ना, उन्होंने देखा कि हम आना यहाँ तो जीत नहीं सकते हैं, अपने वो हार गए थे। एक बात है नहीं, उत्तर प्रदेश में भी है ना, बीजेपी हार जाती, अपने रूप में किसान आंदोलन चला था, किसान आंदोलन को पीछे हटाया दिया गया। झूठ पर झूठ बोलने वाला काम यदि ये पार्टी करती है, या पैसे खरीद करके है ना, लोकतंत्र किस बात का, आप पैसे खरीद करके ही यदि सरकार बना सकते हो तो चुनाव खत्म कर दो। और ईवीएम के माध्यम से चलानी बात है ना, चुनाव की जरूरत क्या है? ईवीएम के माध्यम से बीजेपी आज 50 साल तक है ना, हम देश पर राज करेंगे, ये लोकतंत्र भी कोई कह सकता है? ये कौन कह सकता है? तुम्हारा चाणक्य तथाकथित अमित शाह कह सकता है। तो इनका लोकतंत्र पर कोई भरोसा नहीं, आरएसएस का लोकतंत्र पर बिल्कुल भरोसा नहीं। ये अपने रूप में हुकुमशाही हिटलरशाही चलाना चाहते हैं, ये सीधी बात है। और इस चुनाव का मामला है ना, इसके मामले में लोगों का दम घुट चुका है, लोग है ना त्रस्त हैं। जो लोगों की मूल सबूत समस्या है, रोटी कपड़ा मकान, बेरोजगारी मुख्य समस्या है, महंगाई मुख्य समस्या है। आपका पेट्रोल कैसे मिलता था, आपका गैस पैसे कैसे मिलता था, आज गैस की कीमत क्या है, कहाँ है स्मृति ईरानी इस पर बात करने वाली? ये तो है ना, लोग इस बात को अच्छी तरह समझ। अच्छा, आप इस यात्रा में सिर्फ भारत जोड़ो का, कांग्रेस का, राहुल गांधी का समर्थन करने आए हैं, या आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े भी हुए हैं? न मैं राहुल गांधी की बात का समर्थन करने आया हूँ, न मैं कांग्रेस की पार्टी से जुड़ा हूँ। मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ महाराष्ट्र में। मैं कश्मीर से कन्याकुमारी, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड से गुजरात रहा हूँ, और मैं आर्य समाज इस संगठन से जुड़ा हूँ। महर्षि दयानंद सरस्वती है ना, आप अपने रूप में कहते हैं, अन्याय अज्ञान और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना हो तो वहाँ खड़ा होना। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू के कातिल में है। हम है ना, न्याय धर्म सत्य की लड़ाई लड़ने के लिए बीजेपी की हो तो भी साथ हैं, कांग्रेस हो तो भी साथ हैं, लेकिन इस समय बीजेपी के साथ देने की बात नहीं है, क्योंकि वह न्याय धर्म सत्य की बात नहीं करती है, इसलिए हम उसके खिलाफ हैं। यदि राहुल आप कह रहे हैं कि अगर वो करेंगे तो आप उनका भी साथ देंगे? हाँ, एक बात है ना, लेकिन हमें जो दिखता है, हम ये मेरी व्यक्तिगत मान्यता है, इस बार भारत की जनता है ना, बीजेपी को ना आए, दोबारा बेशक लाए, क्योंकि एक कंटिन्यूटी आ जाती है। 2024 में कौन आना चाहिए ये बताइए? 2024 में है ना, बीजेपी को छोड़कर के कोई भी आए, इस देश का कल्याण करेगा। जो दूसरा फ्रंट बना है वो तो इंडिया अलायंस ही है, जिसको लीड कर रही है कांग्रेस पार्टी। इंडिया अलायंस को कांग्रेस पार्टी लीड कर रही हो, लेकिन है ना, एक बात है ना, इंडिया अलायंस में ही जन जन का स्वर है। लोकतंत्र का गला घोटने का काम बीजेपी करती है, और बीजेपी में कोई है ना, जो उनके साथ देने वाले शिवसेना थी, उसके साथ देने वाला अकाली दल था, उसके साथ देने वाले सब पार्टियां चिटक गई। इसका मतलब वो तो इनकी पार्टी में ही है ना, अपने रूप में अडानी को किनारा कर दिया, वसुंधरा राजे को किनारे कर दिया, अपने रूप में है ना, शिवराज को खड़ा किनारे कर दिया, ये गडकरी को भी किनारे करेंगे, और अपने रूप में है ना, राजनाथ सिंह को भी खड़ा किनारे करेंगे अपने रूप में। ये
हम दो हमारे दो जो बोलते हैं लोग वही बात पर चल रहे हैं और ये स्वर जनता का है, जनता इसका विरोध करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हम इस वक्त आपको जैसे बताया कि सेनापति मणिपुर में है, जहाँ पर एक हॉल्ट था, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का ब्रेक था, तो कुछ लोग जो यहाँ मिले उनसे बात करने की कोशिश की, तो ये जनाब जो थे वो खास तौर पर महाराष्ट्र से भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने आए हुए हैं। ऐसी तमाम रिपोर्ट्स, ऐसे तमाम लोगों की मन की बात इस पूरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान आपको न्यूज़ तक पर देखने को मिलेंगी। दीक्षा यादव कैमरा पर्सन के साथ, निधि तनेजा, न्यूज़ तक।